which means run, and curriculum means experience of the learner under guidance of the teacher. ये इसके लिए है, ये प्रोवाइड फॉर द गुड इंडिविजुअल एंड सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ द, ये करिकुलम किसके लिए है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। इंडिविजुअल के लिए भी है, सोसाइटी के लिए है, इसमें सारा सब कुछ आता है, स्टूडेंट से लेकर रिजल्ट तक जो भी है इसमें, मेथड्स हो, मटेरियल हो, एवैल्यूएशन हो, ओके, सिलेबस हो, ओके, ये सारा चीज करिकुलम में आता है। करिकुलम फ्रेमवर्क में हम लोग करिकुलम फाउंडेशन डिस्कस किए, करिकुलम फाउंडेशन, नेक्स्ट करिकुलम कोर, एंड करिकुलम डिटेल्स। करिकुलम फ्रेमवर्क ये 3 डिस्कस किए। करिकुलम फाउंडेशंस में क्या आता है? ह्यूमन को क्या चाहिए और सोसाइटी को क्या चाहिए, और इसका सब्जेक्ट का नेचर, स्कोप क्या है। करिकुलम, जो करिकुलम मैथमेटिक्स करिकुलम है, उसका नेचर क्या है, स्कोप क्या है, इसका बिलीव्स क्या है, ट्रूथ क्या है, इसका जस्टिफिकेशन। फिर लर्निंग कैसा होता है, मैथमेटिक्स लर्निंग कैसा होगा। फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर, ये फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम में आएंगे। फिर करिकुलम कोर में एम्स ऑफ एजुकेशन किसके लिए है, एम्स ऑफ करिकुलम किसके लिए यूज किया जाता है, एम्स ऑफ एजुकेशन अचीव करने के लिए। क्या है एम्स ऑफ एजुकेशन? acquiring the knowledge and transforming the knowledge, all round development of the child, all round development of an individual. Our stage specific objectives and content selection, content organization and selection of good methods and material and principles of evaluation सब करिकुलम कोर में आता। करिकुलम डिटेल्स में क्या आता? करिकुलम डिटेल्स में सिलेबस आता। ये सिलेबस क्या है? सिलेबस में क्या रहता है? स्टेज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ये देखिए सिलेबस है आपका पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का सिलेबस है। इसमें क्या क्या है? ऑब्जेक्टिव्स है, स्टेज वाइज, स्टेज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है। फिर इसके बाद कंटेंट है, कंटेंट सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट, 5 यूनिट्स के लिए कंटेंट सेलेक्ट किया गया। फिर सेलेक्ट कंटेंट जो सेलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइज किए, उसको कहते हैं सिलेबस। सिलेबस में क्या क्या रहता है? ऑब्जेक्टिव्स रहता है सिलेबस में, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, स्टेज वाइज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, सिलेबस में ऑब्जेक्टिव्स रहता। फिर क्या रहता? कंटेंट सिलेक्शन एंड कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सिलेबस में रहता। यहां तक कल डिस्कस किए। हेलो तब्रेज, यस सर। यहां तक डिस्कस किए ना कल? यस सर। ओके, यस सर, यहीं तक कल मतलब यहाँ तक डिस्कस किए। करिकुलम फ्रेमवर्क के जो प्लान है, कंप्लीट प्लान टू अचीव द एम्स ऑफ एजुकेशन। करिकुलम फ्रेमवर्क जो नेशनल लेवल में तैयारी होता है, 1975 में पहला करिकुलम फ्रेमवर्क हुआ, फिर इसके बाद 1988 में हुआ, फिर 2000 में हुआ, 2005 में हुआ। आपका क्वेश्चन आता है इसमें 1976 में एजुकेशन जो कॉन्करेंट लिस्ट में चले गए हैं। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब स्टेट का सेंट्रल का दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 1976 के पहले करिकुलम स्टेट्स तैयारी करता था, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंटर सिर्फ गाइडेंस देते थे, गाइडलाइंस देते थे। फिर 76 के बाद नेशनल लेवल में एनसीईआरटी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो देते थे, उस
गाइडलाइंस के अनुसार से स्टेट का SCRT जो सिलेबस तैयारी करता है, अभी जो वो चल रहा है, ये समझने के लिए, करिकुलम समझने के लिए हम लोग क्या कर रहा है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स करिकुलम फ्रेमवर्क्स पढ़ रहा है। उसमें करिकुलम कौन तैयार करता है, करिकुलम में सिलेबस जो है कहाँ से शुरू करना, कहाँ एंड करना है, ये सब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में तैयारी होता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में ये सारा चीज कंसिडर किया जाता है, करिकुलम फाउंडेशन, फिलोसॉफिकल थॉट, साइकोलॉजिकल थॉट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर, इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए, सोसाइटी बेनिफिट के लिए। फिर करिकुलम कोर में एम्स ऑफ एजुकेशन, स्टेट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स, मटेरियल एंड एवेल्युएशन। करिकुलम डिटेल्स में सिलेबस, स्टेज वाइज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, फिर कंटेंट सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसमें 1975 में पहला करिकुलम फ्रेमवर्क हुआ है, वो 68 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन रिकमेंडेशन के अनुसार। फिर 78 के बाद 78 में सेकंड करिकुलम फ्रेमवर्क हुआ है 86 एजुकेशन पॉलिसी रिकमेंडेशन को फॉलो करते हुए। फिर 88 को रिवाइज किया 2000 में, फिर 2000 को रिवाइज किया 2005 में, अभी जो चल रहा है 2005 NCF 2005। ये सब समझने के लिए हम लोग को पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स और करिकुलम फ्रेमवर्क से पता चल जाता है। यहाँ तक कल डिस्कस किए। फिर आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन करने में क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे, जब मैं जनरली डिस्कस करेंगे करिकुलम कंस्ट्रक्ट करने में क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करता है, मैथमेटिक्स करिकुलम कंस्ट्रक्ट करने में क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करता है। ये सब डिस्कस किए। हेलो, यस सर। यस सर। हाँ, आप लोग मतलब जब मैं PDF दिखाते हैं ना, इसमें गूगल मीट में नहीं रहता, दूसरा विंडो में रहता हूँ। आप लोग है नहीं है मेरे को नहीं दिखता, इसीलिए आप लोग जो है ना बीच बीच में मेरे को रेस्पॉन्स देना है। ये सब डिस्कस किए ना कल। ओके सर। यस सर। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है NCF 2005 का बारे में। ओके। फिर 1976 एक क्वेश्चन आता है, कॉन्करेंट लिस्ट, एजुकेशन लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया है। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब दोनों का स्टेट सेंट्रल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके। फिर सिलेबस क्या है, सिलेबस ये है, उस पर स्टेट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स रहता है और कंटेंट सिलेक्शन एंड कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तक डिस्कस किए। देखिए और आगे बढ़ते हुए और अच्छा तरह करिकुलम समझने के लिए, देखिए करिकुलम प्लान समझने के लिए, देखिए क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस लाइक व्हाट एजुकेशनल पर्पस शुड बी स्कूल सीक टू अचीव। स्कूल एजुकेशन, स्कूल करिकुलम क्या अचीव करने के लिए क्या पर्पस है, व्हाट इज द एजुकेशनल पर्पस ऑफ स्कूल करिकुलम। स्कूल करिकुलम में स्कूल सब्जेक्ट में, स्कूल लेवल में जो सब्जेक्ट्स हैं, एनवायरमेंटल साइंस 1 हो, एनवायरमेंटल साइंस 2 हो, मैथमेटिक्स हो, लैंग्वेजेस हो, ये सब क्यों इंक्लूड किया गया स्कूल्स में, व्हाट इज द पर्पस, एजुकेशनल पर्पस क्या है, उससे वैल्यू सीख सकते हैं, फ्यूचर ऑक्यूपेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर अच्छा सिटीजन बन सकते हैं, उससे नेशनल डेवलप होगा। अल्टीमेट एजुकेशनल पर्पस इज टू डेवलप द नेशन, ये है इसके लिए। व्हाट एजुकेशनल एक्सपीरियंस कैन बी प्रोवाइडेड टू अचीव द पर्पसेस। एक अच्छा सिटीजन तैयार करने के लिए एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस किस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं, हाउ कैन दीज एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस बी मीनिंगफुल ऑर्गेनाइज, जो एजुकेशनल एक्सपीरियंस को कैसा जो है मीनिंगफुली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यही कंटेंट सिलेक्शन, कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्या कंटेंट होना चाहिए स्कूल लेवल में, प्राइमरी लेवल में किस तरह कंटेंट होना चाहिए, सेकेंडरी लेवल में किस तरह कंटेंट होना चाहिए, किस तरह ऑर्गेनाइज करना है मीनिंगफुली, हाउ कैन एंश्योर दैट दीज एजुकेशनल पर्पसेस आर ऑर्गेनाइज्ड। हम जो है एजुकेशनल पर्पस और ऑर्गेनाइज्ड किसके लिए, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। अल्टीमेट एम जो है एजुकेशनल एम को अचीव करना है, अचीव करने के लिए जो करिकुलम को किस तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं,
इस बेसिक क्वेश्चंस को जवाब कहाँ मिलेंगे? करिकुलम फ्रेमवर्क और करिकुलम से मिलेंगे हम लोग। करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करने में सारा चीज जो है हम कंसिडर करते हुए करिकुलम को तैयार करते हैं, उतना आसानी चीज नहीं है। देखिए करिकुलम और अच्छा तरह समझने के लिए हम जो यहाँ दिया गया है, करिकुलम इज ए प्लान्ड सेट ऑफ एक्टिविटीज, planned set of activities which facilitate learning, planned set of activities which facilitate learning and which are designed to implement specific educational aims। एजुकेशनल एम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो डिजाइन किया गया प्लान को कहते हैं करिकुलम। अपना मकसद है एजुकेशनल एम को इम्प्लीमेंट करना, एजुकेशनल एम को अचीव करने के लिए जो डिजाइन किया गया प्लान को कहा जाता है करिकुलम। करिकुलम में क्या रहता है? सेट ऑफ एक्टिविटीज रहता है। सेट ऑफ एक्टिविटीज क्या फैसिलिटेट करते हैं? लर्निंग के लिए। आवर अल्टीमेट एम इज टू प्रोवाइड लर्निंग, फैसिलिटेट लर्निंग। लर्निंग से क्या होगा? एजुकेशनल एम्स को जो अचीव कर सकते हैं, एजुकेशनल एम्स को अचीव करने के लिए प्लान चाहिए, वो प्लान है करिकुलम। करिकुलम इंक्लूड स्टेटमेंट्स ऑफ क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ कंटेंट एंड चॉइस ऑफ मेथड्स फॉर ट्रांजैक्शन एंड कंटेंट, ट्रांजैक्शन ऑफ कंटेंट एज वेल एज एवेल्यूएशन। इसमें क्या रहता है करिकुलम में? करिकुलम में सारा चीज इंक्लूड है, विच इंक्लूड्स कंटेंट सिलेक्शन एंड कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन, मेथड्स ऑफ ट्रांजैक्शन एंड एवेल्यूएशन। देखिए इसमें क्या क्या रहता है? द जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन एट पर्टिकुलर स्टेज। प्राइमरी स्टेज में जनरल ऑब्जेक्टिव्स, नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। पूरा प्राइमरी स्टेज कंप्लीट होने के बाद इस तरह चेंजेस देख सकते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन एट पर्टिकुलर स्टेज आर क्लास, सब्जेक्ट वाइज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, हर एक सब्जेक्ट का लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहता है। फिर स्टेज का ऑब्जेक्टिव्स रहता है, स्टेज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सब्जेक्ट वाइज। प्राइमरी लेवल में बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, साइंस है, सोशल है, मैथ्स है। फिर हर एक सब्जेक्ट का लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहता है। स्टेज का ऑब्जेक्टिव्स रहता है, स्टेज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, सब्जेक्ट वाइज ऑब्जेक्टिव्स एंड कोर्स स्टडीज एंड टाइम अलोकेशन। कोर्स कंप्लीट करने के लिए टाइम अलोकेशन, बजटिंग द टाइम, कितना घंटा में कंप्लीट करेंगे एक साल में, 200 वर्किंग डेज में। कोर्स ऑफ स्टडीज एंड टाइम अलोकेशन, टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, टीचिंग लर्निंग एड्स एंड मटेरियल, evaluation of learning and feedback to the learners। it would mean curriculum, course, syllabus put together the curriculum। सारा चीज है इसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर एवेल्यूएशन तक जो भी इसमें शामिल होता है सब करिकुलम में आता है। करिकुलम मतलब प्लान्ड सेट ऑफ एक्टिविटीज which facilitate learning and which are designed to implement specific educational aims। एजुकेशनल एम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अचीव करने के लिए जो सेट ऑफ एक्टिविटीज को प्लान करके, जो सेट ऑफ एक्टिविटीज जो है लर्निंग को फैसिलिटेट किया जाता है, दैट इज करिकुलम। करिकुलम में कंटेंट सेलेक्ट करना, कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना, कंटेंट को ट्रांजैक्ट करने के लिए मेथड्स, मटेरियल को सेलेक्ट करना, फिर इसके बाद जो एवेल्युएट करना, ये सारा चीज करिकुलम में आता है। क्लियर? यस सर, यस सर, अभी समझ में आ गया होगा करिकुलम क्या है। यस सर। कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम, सिलेबस, करिकुलम फ्रेमवर्क। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन।
प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। एक शॉर्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें से। प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ नीड, करिकुलम कंस्ट्रक्ट करने के लिए नीड्स ऑफ द लर्नर, बच्चों को जो चाहिए उस लेवल में क्या चाहिए, व्हाट इज द नीड ऑफ द लर्नर, नीड्स ऑफ द लर्नर, फिजिकल एंड इमोशनल सोशल नीड्स मस्ट बी मेट। फिजिकली बच्चा डेवलप हुआ है, इनका फिजिकल स्टेटस क्या है प्राइमरी लेवल में, सेकेंडरी लेवल में इनका ग्रोथ डेवलपमेंट क्या है, फिजिकली फिट है नहीं है, इमोशनली फिट है, और सोशल नीड्स, सोसाइटी में किस तरह एजुकेशन चाहिए, सराउंडिंग्स में, एनवायरनमेंट में जो भी चीजेस है वो ही है करिकुलम में। आप देखा होगा एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरनमेंट में जो भी चीजेस है वो ही आपका एनवायरमेंटल साइंस में देख सकते हैं। मैथमेटिक्स में जो एनवायरनमेंट में जो ऑब्जेक्ट्स देख रहा है वो ही उसी से डिस्कस करते हुए मैथमेटिक्स करिकुलम को डेवलप किया गया है। जो बच्चा जिससे एक्सपीरियंस होता है, जिससे फेमिलियर है, उसी से डिस्कस करते हुए, उसी का तस्वीर दिखाते हुए, उसी का पिक्चर जो है उसमें प्रिंट करते हुए, उसका एक्सप्लेन करते हुए जो कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाना है, उस तरह करिकुलम कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये करिकुलम कंस्ट्रक्ट करने के बाद उस करिकुलम को सोसाइटी कैसा डेवलप होगा, सोसाइटी के लिए डॉक्टर चाहिए, एक इंजीनियर चाहिए, एक म्यूजिशियन चाहिए। फ्यूचर में अगर म्यूजिक डायरेक्टर बनने के लिए किस तरह एजुकेशन होना चाहिए, मैथमेटिक्स नॉलेज होना चाहिए एक म्यूजिक कंपोजर बनने के लिए, इंजीनियरिंग बनने के लिए भी मैथमेटिक्स नॉलेज होना चाहिए। इस तरह सोसाइटी के लिए हर तरह प्रोफेशन की जरूरत है, हर तरह प्रोफेशन बनने के लिए स्कूल लेवल में उस तरह करिकुलम देना है। फ्यूचर में स्कूल एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद कौन सा फील्ड में भी सेटल हो सकते हैं, सब फील्ड सोसाइटी के लिए, डॉक्टर भी सोसाइटी के लिए यूजफुल है, इंजीनियर भी सोसाइटी की चाहिए, एक टीचर भी चाहिए, एक लॉयर भी चाहिए। सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए और इंडिविजुअल नीड्स को फुलफिल करने के लिए, इंडिविजुअल जो है फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, इमोशनली स्टॉइक है, तब जो है करिकुलम दे सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं। उसी तरह करिकुलम होना चाहिए, उसको कंसिडर करते हुए नीड, व्हाट इज द नीड ऑफ इंडिविजुअल, व्हाट इज द नीड ऑफ द सोसाइटी, ये कंसिडर करते हुए करिकुलम कंस्ट्रक्ट किया जाता है। पहले इंडिविजुअल डेवलप, फिर इंडिविजुअल डेवलपमेंट होने के बाद सोसाइटी डेवलप होगा, सोसाइटी डेवलप होने का नेशनल डेवलप होगा। इसीलिए बच्चों की जो लर्नर की जो चाहिए वो देना है, दैट इज द फर्स्ट वन। प्रिंसिपल्स ऑफ नीड्स ऑफ द लर्नर, फिजिकल, इमोशनल, सोशल नीड्स मस्ट बी मेट। ये तीनों आपका करिकुलम में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। जब करिकुलम कंस्ट्रक्ट करते वक्त ये तीनों उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी, डे टू डे लाइफ में कैसा यूज होगा, जो करिकुलम में जो कंटेंट आप इनकॉर्पोरेट किया गया है वो डे टू डे लाइफ में कैसा यूज होगा। हम जो एनवायरनमेंट में जो भी चीज देख रहा है उसी से करिकुलम डेवलप कर रहा है, वाइस वर्सा है। जो क्लास में जो बच्चा एक्सपीरियंस करेगा वो बाहर यूज करेगा,
जो बाहर है वो स्कूल सब्जेक्ट्स में है। ये सब देखते हुए करिकुलम कंस्ट्रक्ट करेगा। प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ वैरायटी। वैरायटी मतलब फ्लेक्सिबल एनफ, ब्रॉडर बेस होना चाहिए, capable of satisfying of variety interests and needs of the students। प्रिंसिपल्स ऑफ वैरायटी कैसा, हम लोग जो है ना हर रोज हर तरह बच्चे को देख सकते हैं, ऑडिटरी विजुअल किनेस्थेटिक। करिकुलम ऐसा होना चाहिए हर एक तरह लर्नर का अट्रैक्ट करना चाहिए। उसमें पिक्चर्स भी होना चाहिए, प्रोजेक्ट भी होना चाहिए, फिर गिफ्टेड बच्चों की उस लेवल का चैलेंजिंग करते हुए कंटेंट होना चाहिए। वैरायटी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स तरफ हर तरह बच्चों की कंटेंट सूट होना चाहिए। ये प्रिंसिपल्स ऑफ वैरायटी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ रेडीनेस। रेडीनेस मैचिंग द करिकुलम, कैसा मैच होना चाहिए, जो जो सोसाइटी में जैसा यूज हो रहा है उसको मैचिंग होना चाहिए। एक क्लास दूसरा क्लास को मैचिंग होना चाहिए, कहाँ एंड किया कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं दोनों को मैच होना चाहिए। बच्चों को रेडी करना चाहिए, बच्चों का नॉलेज प्रीवियस नॉलेज कंसीडर करते हुए करिकुलम कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। मैचिंग होना चाहिए बच्चों का प्रीवियस नॉलेज को प्रेजेंट नॉलेज को ब्रिज करते हुए। ये प्रिंसिपल्स ऑफ रेडीनेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल रिलेवेंस। करिकुलम इस तरह होना चाहिए, पर्सनल नीड एंड एज वेल एज सोशल नीड्स। सोसाइटी में इंजीनियर्स का जरूरत है, सोसाइटी में नर्स का जरूरत है, सोसाइटी में मेडिकल का जरूरत है। इस तरह सोशल नीड्स को फुलफिल करते हुए, पर्सनल नीड्स को फुलफिल करते हुए, सोशल रिलेवेंस के लिए इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए, द गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड एजुकेशन शुड बी मिनिमाइज्ड। इस तरह होना चाहिए। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्व करना, जो कल्चर है कल्चर को कंजर्व करना, जो हिस्ट्री में जो हो गया है उसको कैसा हम लोग 35,000 BC से हम लोग मैथमेटिक्स कैसा डेवलप हो गया है, हर प्रोफेशन में हर ऑक्यूपेशन में मैथमेटिक्स इन्वॉल्व में, सोसाइटी डेवलपमेंट में किस तरह यूज हो रहा है, किस तरह कंजर्वेशन करते हुए प्रिजर्व करते हुए अपना कल्चर ट्रेडिशन को जो प्रिजर्व करते हुए किस तरह डेवलप कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन। कंट्री में हर तरह कल्चर रहेगा, हर तरह ट्रेडिशन रहेगा, उसको फॉलो करते हुए उसको प्रिजर्व करते हुए उस तरह करिकुलम कंस्ट्रक्ट करना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ बैलेंसिंग objects and content and objectives and abilities and objectives and learning experiences। आपका ऑब्जेक्टिव कंटेंट को मैच होना चाहिए, बैलेंसिंग। the objectives and student abilities, objectives and learning experiences, बैलेंसिंग होना चाहिए। and principles of integration should integrate the child needs activities one hand and the society in the other। इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए आप जो करिकुलम दे रहा है दूसरा फील्ड में भी उसका होलिस्टिक होना चाहिए, इंटीग्रेशन। करिकुलम कंस्ट्रक्ट करते हुए दूसरा सब्जेक्ट में भी इसका यूज कैसा रहेगा, इंटीग्रेट होलिस्टिक अप्रोच। ये सब कंसिडर करते हुए करिकुलम को कंस्ट्रक्ट किया जाता है।
इसमें जो है प्रिंसिपल ऑफ नीड, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी एंड प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, प्रिंसिपल ऑफ रिलेवेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। आप जो सिलेबस पढ़ रहा है उतना आसानी से नहीं बना है। आप स्कूल लेवल में जो सब्जेक्ट देखते हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट उतना आसानी से नहीं बना। वो सिलेबस टेक्स्ट बुक तैयारी करने के लिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट करिकुलम फ्रेमवर्क में जो आउटलाइंस जो दिया गया है ये सब कंसिडर करते हुए तैयार किया गया, उतना आसानी नहीं है। हर चीज कंसिडर किया जाता है। इस नॉलेज से आप जो है आप टेक्स्ट बुक देख सकते हैं, इसमें ये सारा प्रिंसिपल्स फॉलो करते हुए करिकुलम को तैयार किया गया है। एक 8th क्लास का, 9th क्लास का, 10th क्लास का मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक लेते हुए सारा चीज उसमें है नहीं है, देख सकते हैं। ये प्रिंसिपल्स उसमें करिकुलम तैयारी करने में फॉलो किया नहीं है, आप देख सकते हैं। इसके पहले आपको पता नहीं है, सिर्फ मैथमेटिक्स बुक देखते थे। फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक कैसा होना चाहिए वो आप देख चुके हैं। इसका बाइंडिंग कैसा होना चाहिए, उसका ऑथर कौन है, एक्सपीरियंस्ड है, कॉम्पिटेंट है, उसका बुक का प्राइस क्या है, मार्केट में अवेलेबल रहता है नहीं है, ये सारा चीज देखे है। फिर इस सेमेस्टर में आप ये सीख रहा है कैसा बनना है, ये उसमें कंटेंट कैसा सेलेक्ट किया, कैसा ऑर्गेनाइज किया है, और सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या प्रिंसिपल्स फॉलो किया गया है, किस तरह जो टेक्स्ट बुक डेवलप हो गया है, करिकुलम डेवलप हो गया है, ये सारा चीज कंसिडर करते हुए किताब बनता है। हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। फॉलो कर रहे हैं ना? यस सर। यस सर। ओके। यस सर। फिर आपका मैथमेटिक्स ये जनरल है करिकुलम, इस तरह ये प्रिंसिपल्स फॉलो करते। ये 6 मार्क्स के लिए ये पॉइंट्स अगर लिखेंगे ना आपको फुल मार्क्स आएंगे। प्रिंसिपल ऑफ नीड, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी, प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, प्रिंसिपल ऑफ सोशल रिलेवेंस, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। फिर मैथमेटिक्स करिकुलम कैसा तैयार होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, मैथमेटिक्स करिकुलम कंस्ट्रक्शन। हाँ देखिए मैथमेटिक्स जनरल हम, हाँ बोलिए बोलिए, आवाज ब्रेक हो रहा है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन ये है, हम जो है ना कोरिलेशन दूसरा सब्जेक्ट में कैसा यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेट करके, आइसोलेट करके नहीं देखना है। जब करिकुलम कंस्ट्रक्ट करते हुए दूसरा फील्ड में कैसा यूज होगा, दूसरा फील्ड में जो कुछ कॉन्सेप्ट्स अपना सब्जेक्ट में भी इनकॉर्पोरेट इंटीग्रेट करते हुए करिकुलम कंस्ट्रक्ट करना, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रिटी। इसमें भी हम डिस्कस करेंगे। ओके आपका जो डाउट है इस अभी जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें क्लैरिफाई होगा। ओके मैथमेटिक्स करिकुलम कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, देखिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो वास्ट सब्जेक्ट है, टीचर को जो है टाइम नहीं मिलता है पूरा मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए। फिर क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जिस लेवल में जिस स्टेज में जितना चाहिए उतना देते हुए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को जो है सिखा सकते हैं। पूरा मैथमेटिक्स को एक स्टेज में नहीं, एक एक स्टेज में जो है डेवलप करते हुए सिखाना पड़ता है, करिकुलम डेवलप करना पड़ता है। उसके लिए
selection of the content and organization of the content, what should and what should not be selected, क्या सेलेक्ट करना क्या नहीं सेलेक्ट करना, प्राइमरी लेवल में किस तरह मैथमेटिक्स होना चाहिए, ये डिसाइड करना। कैसा डिसाइड करते हैं? साइंटिफिक क्राइटेरिया फॉलो करते हुए एक एक स्टेज में किस तरह, कहां से शुरू करना, कहां एंड करना है, ये डिसाइड करते हुए, ये साइंटिफिक अप्रोच यूज करते हुए करिकुलम डेवलप होता है, मैथमेटिक्स करिकुलम। क्योंकि मैथमेटिक्स वास्ट सब्जेक्ट है, वास्ट सब्जेक्ट को पढ़ाने में उतना टाइम टीचर के पास नहीं रहता, इसीलिए कौन सा कॉन्सेप्ट इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, कौन सा लेवल में कैसा बढ़ा सकते हैं। Here the question is selection, choice of the course content, what should or should not be selected. It is to be decided according to the scientific criteria. कंटेंट सेलेक्ट करने में ये क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। क्राइटेरियन ऑफ प्रैक्टिकल वैल्यू, नॉलेज इज अप्लीकेबल इन डे टू डे लाइफ, जो आप नॉलेज दे रहा है डे टू डे लाइफ में यूज होना चाहिए, प्रेजेंट यूज। प्रैक्टिकल यूज, जो क्लासरूम में जो पढ़ाते हैं उसका डे टू डे लाइफ में यूज होना चाहिए, वो देखते हुए करिकुलम कंस्ट्रक्ट किया जाता है। क्राइटेरियन ऑफ प्रिपरेटरी वैल्यू, प्रिपेयर करना, बच्चों को प्रिपेयर करना फ्यूचर लाइफ के लिए एंड प्रेजेंट लाइफ के लिए। बच्चे स्कूल एजुकेशन के बाद अगर स्टॉप किया जाता है किसी कारण से, एजुकेशन जो है कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तब जो है जो स्कूल लेवल में जो नॉलेज एक्वायर किया गया है वो भी आप यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट यूज फॉर हिज लाइफ एंड फ्यूचर। जो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में मैथमेटिशियन बनने के लिए, मैथमेटिक्स टीचर बनने के लिए, मैथमेटिक्स प्रोफेसर बनने के लिए कैसा यूज होगा स्कूल एजुकेशन मैथमेटिक्स, दैट इज प्रिपरेटरी वैल्यू, practical value and preparatory value. Then criteria of disciplinary value, disciplinary method, mental training and mental exercise to solve the problems, puzzles। ये मेंटल एक्सरसाइज है, मैथमेटिक्स इज ए मेंटल एक्सरसाइज। कैसा लॉजिकली जो है पढ़ा सकते हैं, ये इससे जो है जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए क्या होगा, मेंटल हैबिट्स बनेगा, एक डिसिप्लिनरी वैल्यू डेवलप होता है। जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट सीखते हुए जो डिसिप्लिनरी वैल्यूज इनके अंदर डेवलप होता है, इनका डे टू डे लाइफ में, इनका फ्यूचर लाइफ में भी, इनका प्रोफेशन में, इनका जॉब में उसी तरह डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या क्या है? प्रैक्टिकल वैल्यू, प्रिपरेटरी वैल्यू, डिसिप्लिनरी वैल्यू एंड कल्चरल वैल्यू, क्राइटेरिया ऑफ द कल्चरल वैल्यू। The subject of mathematics has played a greater role in advancement of human race। देखिए बहुत सारा एडवांसमेंट हुआ है, एग्रीकल्चर में भी एडवांसमेंट हुआ है, एग्रीकल्चर में भी मशीन्स हो गया है। पहले क्या करता था, रोड जो है रोड बनाने में क्या होता था, मैन काम करता था। अभी रोड बनने में क्या हो रहा है, बुलडोजर, प्रोक्लाइन, सब मशीन्स काम कर रहा है। इतना एडवांसमेंट हो गया, हर फील्ड में एडवांसमेंट हो गया है, एग्रीकल्चर में भी एडवांसमेंट हो गया है। एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन रेस में क्या है, मैथमेटिक्स रोल है। कल्चर डेवलपमेंट हुआ, हर फील्ड में डेवलपमेंट हुआ है। उसमें
जो कल्चर किस तरह डेवलप हो गया है उसको प्रिजर्व करते हुए, कल्चरल वैल्यू को कंसिडर करते हुए करिकुलम डेवलप होता है। फिर चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, बच्चों का इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एबिलिटीज देखते हुए करिकुलम तैयारी करना है। टीचर को देखते हुए नहीं है, चाइल्ड को देखते हुए। चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, बच्चों की किस तरह करिकुलम होना चाहिए, किस तरह नॉलेज होना चाहिए, उनका फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, मेंटल मैच्योरिटी क्या है, वो देखते हुए करिकुलम देना है। चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम एंड ए कॉम्प्रहेंसिव करिकुलम। मैथमेटिक्स करिकुलम कैसा होना चाहिए? कॉम्प्रहेंसिव। कॉम्प्रहेंसिव मतलब जो किताब पढ़ लेता है, मैथमेटिक्स किताब पढ़ लेता है, उससे बच्चा गेर करना। सिर्फ मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक को कन्फाइन नहीं होना, उसमें सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नहीं रहना है, उसमें प्रोजेक्ट भी रहना है, असाइनमेंट भी रहना है, और चैलेंजिंग भी होना चाहिए। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को कन्फाइन नहीं होना, कॉम्प्रहेंसिव होना चाहिए। करिकुलर के साथ साथ को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज उसमें होना चाहिए, इनबिल्ट होना चाहिए। उस तरह गेयर करना चाहिए, उस तरह मोटिवेट करना चाहिए। दूसरा सब्जेक्ट में भी यूज होना चाहिए। कॉम्प्रहेंसिव करिकुलम, इसको कहा जाता है कॉम्प्रहेंसिव करिकुलम। ये mere list of topics does not make curriculum. There should be necessary details, distribution and organization. कहाँ से शुरू करना, कहाँ खत्म करना। Curriculum should provide a comprehensive picture of its content, techniques, life situation, material aids, related crafts, activities, possibilities of correlation. ये सारा चीज, टेक्निक्स, लाइफ सिचुएशंस, मटेरियल एड्स, रिलेटेड क्राफ्ट्स, एक्टिविटीज, पॉसिबिलिटीज ऑफ कोरिलेशन। आजकल हम लोग प्रोजेक्ट जो है अलग से देख रहा है, मगर प्रोजेक्ट आपका करिकुलम में इनबिल्ट होना चाहिए। एग्जामिनेशन अलग से देख रहा है, अलग नहीं होना चाहिए, करिकुलम में पार्ट होना चाहिए। इसको कहा जाता है कॉम्प्रहेंसिव करिकुलम। एक्टिविटीज बेस्ड होना चाहिए, करिकुलम एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। करिकुलम में सिर्फ कंटेंट प्रेजेंट नहीं करना चाहिए, उसमें एक्टिविटीज भी होना चाहिए, प्रोजेक्ट्स भी होना चाहिए, असाइनमेंट भी होना चाहिए। उस नॉलेज से बच्चा मटेरियल भी तैयार कर सकते हैं, और दूसरा सब्जेक्ट में भी मैथमेटिक्स नॉलेज को जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। Subject has to be made meaningful and comprehensive. इस तरह करिकुलम होना चाहिए। मैथमेटिक्स करिकुलम कैसा तैयारी होता है? प्रैक्टिकल वैल्यू देखते हुए, प्रिपरेटरी वैल्यू देखते हुए, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू देखते हुए, डिस्प्लेनरी वैल्यू कंसिडर करते हुए, कल्चरल वैल्यू कंसिडर करते हुए, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, चाइल्ड सेंटर्ड चाइल्ड नीड्स को जो कंसिडर करते हुए, कॉम्प्रहेंसिव करिकुलम, कहाँ शुरू करना, कहाँ एंड करना है। और लाइफ सिचुएशन में जो नॉलेज सीख लेता है कैसे यूज कर सकते हैं। एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, ये सब इनबिल्ट होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। देखिए एक एग्जांपल बताता हूँ। कंटेंट सिलेक्शन एंड कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन इस तरह होता है। नेम ऑफ द टॉपिक और नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट आपने सेलेक्ट किया है उसका सब कॉन्सेप्ट्स क्या है, सब पार्ट्स। एक टॉपिक लिया, उसका सब पार्ट्स, माइनर कॉन्सेप्ट्स, मेजर कॉन्सेप्ट, माइनर कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड, हाउ टू टीच, कौन सा मेथड से आप पढ़ाएंगे,
मेजर कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें माइनर कॉन्सेप्ट्स क्या है, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाने के लिए किस तरह मेथड को फॉलो करेंगे और बच्चे कैसे सीखेंगे, हाउ टू लर्न एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ कोरिलेशन, जो कॉन्सेप्ट को दूसरा सब्जेक्ट से कैसा कोरिलेट कर सकते हैं, और इस कंटेंट पढ़ाने के लिए समझाने के लिए क्या मटेरियल्स एड्स यूज कर सकते हैं और किस तरह एक्टिविटीज प्रोजेक्ट्स अंडरटेक कर सकते हैं, फिर डे टू डे लाइफ में कैसा अप्लाई कर सकते हैं। ये 8 स्टेजेस में जो करिकुलम, ये 8 स्टेजेस को फॉलो करते हुए करिकुलम कंस्ट्रक्ट किया जाता है। नेम ऑफ द टॉपिक and its subparts, how to teach, how to learn, and correlation, possibilities of correlation, material aids, activities or projects and application। आप एक किताब सर सर ये दूसरा क्या है सर? दूसरा सब पार्ट्स, इट्स सब पार्ट्स, सब पार्ट मतलब वही उसी का सब टॉपिक कह सकते हैं ना सर? हाँ सब टॉपिक, सब टॉपिक। एक यूनिट ले लीजिए, एक यूनिट में लेसन्स, फिर लेसन्स में कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट में सब कॉन्सेप्ट्स, है ना। यस सर, यस सर। रिलेटेड कॉन्सेप्ट एक टॉपिक बनता है ना। नेम ऑफ द टॉपिक, इट्स सब पार्ट्स, सब पार्ट्स भी, फिर पार्ट्स भी कैसा ऑर्गेनाइज करना, सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करना, लिंकिंग लॉजिक होना। ओके, सब पार्ट्स मिलते हुए टॉपिक बनता है, टॉपिक सब पार्ट्स, फिर कॉन्सेप्ट कैसा पढ़ाना, फिर बच्चा कैसा सीख सकते हैं और दूसरा सब्जेक्ट में कैसा कोरिलेट कर सकते हैं, समझाने के लिए क्या मटेरियल यूज कर सकते हैं, होने के बाद क्या क्या एक्टिविटीज अंडरटेक कर सकते हैं, किस तरह प्रोजेक्ट्स को दे सकते हैं, फिर डे टू डे में कैसा यूज कर सकते हैं। ये 8 स्टेजेस में ये सब कंसिडर करते हुए करिकुलम कंस्ट्रक्ट किया जाता है, मैथमेटिक्स करिकुलम। आप अभी इस नॉलेज से एक मैथमेटिक्स किताब देखते हुए ये सारा चीज उसमें है, देख लीजिए। प्रैक्टिकल वैल्यू है, प्रिपरेटरी वैल्यू है, कल्चरल वैल्यू है, कॉम्प्रहेंसिव करिकुलम है, ये सब जो 8 स्टेजेस में जो दिया गया है ये फॉलो किया गया है, कहाँ से शुरू किया गया है, कहाँ एंड किया गया है, उसमें एक्टिविटीज है, प्रोजेक्ट है, असाइनमेंट है, फिर गिफ्टेड बच्चों को चैलेंजिंग करने की तरह कंटेंट है, स्लो लर्नर के लिए एग्जाम्पल इलिस्ट्रेशंस दिया गया है, ये सारा चीज़ उसमें है नहीं है। फिर करिकुलम फ्रेमवर्क में कितना लोग है, उसमें प्रोफेसर्स है, टीचर्स है, ओके, कौन सा मतलब पूरा इंडिया में हर रीजन्स में उसमें जो एक्सपर्ट कमेटी है करिकुलम फ्रेमवर्क कमेटी में कहाँ से लिए है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब फॉलो करते हुए ये टेक्स्ट बुक बन गया है, देख लीजिए। उस लेवल का बच्चा देख सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए एक करिकुलम के एग्जाम्पल मैं एक बताता हूँ, एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी 10th क्लास मैथमेटिक्स सिलेबस इज इक्वल टू तेलंगाना में जो 7th क्लास मैथमेटिक्स की इक्वल है। 7th क्लास मैथमेटिक्स जो तेलंगाना यूनाइटेड आंध्रा में जो 7th क्लास मैथमेटिक्स इज इक्वल टू एनसीईआरटी सेंट्रल लेवल का 10th क्लास मैथमेटिक्स की इक्वलेंट है। समझ रहे हैं ना, मतलब इस तरह, मतलब 7th क्लास में 7th क्लास बच्चा उस तरह मेंटल मेच्योरिटी है नहीं है, जो 10th क्लास बच्चों को एज हिसाब से उस तरह नॉलेज देना है पहले दे रहा है, उस तरह दे सकते हैं। और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, अपना करिकुलम फॉलो करते हैं। जो एनसीईआरटी 4th क्लास जो सिलेबस करिकुलम है
वो प्राइवेट स्कूल्स में 7th क्लास में रहता है। वो बताते हैं एक्टिविटी बेस्ड है, प्रोजेक्ट बेस्ड है। 4th क्लास एनसीईआरटी केंद्रीय विद्यालय का 4th क्लास स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड का प्राइवेट स्कूल्स में, इस तरह एडिफाई स्कूल हो, डीपीएस स्कूल में, उसमें 7th क्लास की इक्वलेंट है। मतलब करिकुलम तैयारी करने में बच्चों का एज, मेंटल मैच्योरिटी, फिर सोसाइटल नीड्स, इंडिविजुअल नीड्स, कल्चरल वैल्यू, सोशल वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू, यूटिलिटरी वैल्यू, ये सब देखते हुए एक्सपर्ट कमेटी, एक्सपीरियंस लोग, क्वालिफाइड लोग, जो पॉलिसीज में जो रिकमेंडेशन दिया गया वो उसको फॉलो करते हुए, ये सब फॉलो करते हुए करिकुलम बनता है। ओके, हेलो, ओके Yes, जुगला, sir. हाँ, अभी आपका 6.1 कंप्लीट हुआ है। यस सर। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम, सिलेबस, करिकुलम फ्रेमवर्क, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। क्लियर? यस सर। एक बार देख लीजिए, आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जैसा 6 पॉइंट कंप्लीट हुआ ना, 6 पॉइंट कंप्लीट हुआ है, इसका नोट्स तैयार कीजिए, आपका एग्जामिनेशन के लिए भी तैयार होगा, फिर आपका बर्डन कम होगा, फिर जो भी डाउट है वो क्लैरिफाई भी कर सकते हैं। आप लोग क्या करना है, अभी 6 पॉइंट जैसा जैसा सिलेबस कंप्लीट होता है उस तरह नोट्स तैयार करके मुझे दिखाना। ओके सर। ओके, इसमें आपका कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम, सिलेबस, करिकुलम फ्रेमवर्क, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन आपका तैयार भी होता है। क्या तबरेज? उर्दू में लिखना। हेलो, ओके सर। यस सर। मुजफ्फर आलम, यस सर। मुजफ्फर आलम, इशार आलम, क्या सर, बोल रहे हैं? मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को, जैसा 6.1 हो गया ना, 6.1 का एक नोट तैयार कीजिए उर्दू में। कैसे बोल दिए सर? मेरा हाँ नेटवर्क नहीं था तो हाँ हाँ, आवाज देखिए मैं जैसे नहीं जैसे खत्म होता है आ रही थी। उसी तरह आप लोग इसमें नोट्स तैयारी करना उर्दू में। अभी 6.1 कंप्लीट हुआ है, उसमें एक नोट्स तैयार कीजिए, उसमें आपका 6.1 कंप्लीट होना, कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम, सिलेबस, करिकुलम फ्रेमवर्क, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन से आपका तैयारी भी होता है और उसमें नेट भी क्लैरिटी भी मिलता है। ओके, आपका परमानेंट मेमोरी में चले जाएगा, समझ रहे हैं ना? ओके सर। सर कुछ सवाल है सर। हाँ मैं इशार बोल रहा हूँ सर। गुड हाँ, आफ्टरनून बोलिए बोलिए बोलिए। सर। वो एग्जाम से रिलेटेड कुछ सवाल है, जैसे नंबर बेस्ड पर। हाँ, नंबर बेस्ड पर कुछ सवाल है सर। जो साइकोलॉजी और मैथमेटिक्स में बहुत ही मार्क्स कम आया है सर, इस वजह से। साइकोलॉजी का कॉपी आप चेक किया था ना सर? हाँ, तो उसमें बहुत मार्क्स कम आ गया सर। वो क्रेडिट पॉइंट में भी मतलब आप मार्क्स कम दिए और लड़के के कंपेयर में, उसके बाद मेरा ही सिर्फ कम आया है सर। क्यों जैसे कमाया क्रेडिट होगा? पॉइंट में जी आ, आ, जनरली लड़का का A+ दिए हैं, सब किसी का सर। नहीं देखिए, लेकिन मेरा ही आप मैथमेटिक्स में भी कम दिए हैं, उसके बाद इसमें साइकोलॉजी में भी कम दिए हैं। आप मुझे, मेरे को पहले से पहचानते हैं, आप मेरा रिलेशन है, मेरा अब मेरा पता नहीं सर, सब स्टूडेंट का हाँ, इशार आलम, मैं आपको पहले से नहीं जानता हूँ ना, आप मेरे क्रेडिट पॉइंट में बहुत आप कम आ गया सर। आप मेरा एनिमी तो नहीं है ना, आप जितना प्रेजेंट किया होगा उतना मिला होगा।
नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, हम तो लिखे सर, जैसा लिखने का वैसा ही लिखे, बाकी मेरा ही सिर्फ कम क्यों दिए हैं सर ऐसी। फिर क्यों हो गया, सिर्फ क्यों हो गया आपका? पता नहीं सर, आप प्रैक्टिकल में जनरली लड़का का आप 25 24 दिए हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में आप प्रैक्टिकल में हम्म। 20 को डिफरेंट होता है सर। हाँ? मात्र 20 मार्क्स नंबर मत दिए हैं दो। आप, 30 नंबर प्रैक्टिकल। हाँ? जी फिर आप ही ले कौन सी लो ना, सर? मैं क्यों देना है मार्क्स? इशार आलम, मैं क्यों देना है, जी आप ही ले लो, आप जितना चाहिए उतना ले लो ना। नहीं सर, वो आप टीचर है, हम आपको बोल रहे हैं, हम क्यों लेंगे सर। जैसे मान हाँ, ले फिर 30 आप नंबर इसको है, 27 नंबर किसी स्टूडेंट को दिए, 26 दिए हैं, हमको 10 नंबर देखिए, पीछे कर दिए। देखिए इशार आलम, हर एक बच्चे को जी फर्स्ट पेज में नहीं बिठा सकते ना, देयर मस्ट बी वो ए तो है। सेकंड बेंच, देयर मस्ट बी ए सेकंड बेंच। आपको पता है कौन एवाल का क्वेश्चन कर 7 रहा दिए हैं है तो आप? 24 दीजिए सर। देखिए इशार इतना डिफर आलम, में थोड़ा डिफरेंट आप, होता है ना सर। जी बोलिए। हाँ, देखिए फर्स्ट बेंच रहता है, जी सेकंड बेंच रहता है, थर्ड बेंच रहता है, लास्ट बेंच रहता है। हर एक को, हर जी एक जी एक जैसा नहीं दे सकते हैं ना, जितना लिखा है उतना दे सकते हैं। उसमें आप जो है ना, आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। आप अगर चैलेंज करना है तो चैलेंज कीजिए, हम तैयार हैं। नहीं सर, चैलेंज क्या करेंगे, अब जो हो गया तो हो गया, मैं आपको बोलने का बोल दिए सर आगे से। अब जो हो गया तो वो तो चला ही गया ना, उसको तो और ये नहीं हो सकता है ना देखिए सर। इशारा अल्लाह, मैं बताता हूँ ना, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव टाइप में 10 मार्क के लिए 2 मार्क आया है, वो उसको 8 मार्क तो जी कम जी आ गए हैं ना। जी 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 जी। नहीं उस बात नहीं कर रहा हूँ सर, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे क्रेडिट पॉइंट में जनरली स्टूडेंट का 36 आपका हम देते हैं सर, साइकोलॉजी में और मैथमेटिक्स में, लेकिन हमको 32 ही मिला है। और दूसरी बात, हम मतलब इसमें प्रैक्टिकल में, इसमें आप देखो थ्योरी में ना, नहीं कह रहे हैं सर, ये थ्योरी में देखिए, जितना लिखे हैं उतना दिए हैं। आप और थर्ड से, दूसरी बात की सर, हम्म, जी आप दूसरी थर्ड, बात प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं सर। जनरली स्टूडेंट का आप 24 25 27 दिए हैं, लेकिन हमको मात्र 20 मिला है सर। 10 नंबर मायने रखता है कि नहीं। आप देखो, आप किसी से कंपेयर मत करो, नंबर वन। आप थर्ड सेमेस्टर में असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक सेपरेट एक पेपर है कंप्लीट। फिर यूनिवर्सिटी का भी गलती है कि मैं अभी रिकॉर्ड बंद करता हूँ, अननेसेसरी चीज़ है ना।